मेरा नाम सोनम है। मैं बिहार के रोहतास जिले में भालिया पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं 17 साल की हूँ और 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी और अपने परिवार को गरीबी के चंगुल से निकलवाऊंगी। मेरे इस विश्वास के पीछे है मेरे बाबा का सपना और हमारे जीविका दीदी अधिकार केंद्र की सुषमा दीदी का साथ। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए बताती हूँ। मेरे बाबा बचपन से ही हम 5 भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही हमें गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। बेटी पढ़ेगी तो घर संभालेगी, वो कहा करते थे। हमारी शिक्षा जारी रखने के लिए वो खूब मेहनत करते, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बाबा ने एक दुर्घटना के बाद हमारा साथ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद माँ और हम 4 बहनों ने दूसरों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना जैसे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। पर पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने हमें बोझ कहकर माँ पर मेरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं बड़ी थी, 16 साल की। माँ तो पहले ही टूट चुकी थी। आखिर लोगों के दबाव में आकर उन्होंने लड़के देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में पास के एक गांव से रिश्ता आया। सब इतनी जल्दी हो गया कि जब तक मैं समझ पाती मेरी शादी हो चुकी थी। पहले तो शादी को लेकर मैं खुश थी, पर कुछ दिनों में मेरी खुशी दुख में बदल गई। रमेश, मेरा पति, शुरू में कभी कभार मुझ पर चिल्लाता और घर में तोड़फोड़ करता। बाद में ये लगभग रोज की बात हो गई और फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। कभी हाथों से, कभी चप्पल से और कभी बेल्ट से। जब वो मुझे मारता तो मेरी सास कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। बाद में उल्टा मुझे ही बोलती, वो लड़का है, गुस्सा तो करेगा ही। मैं सोचती रह जाती कि क्या लड़की होना ही मेरी गलती है। कुछ ही दिनों में मुझे ये समझ आ गया कि मेरा पति बचपन से ही मार पिटाई करता था और लड़का होने के कारण घर और समाज वालों ने उसे कभी उसकी गलती का एहसास नहीं होने दिया और आज उसके इस भयानक रूप की शिकार बन गई थी मैं। जब वो मुझे मारता तो मेरे ससुराल वाले न केवल उसी का साथ देते, बल्कि कभी-कभी तो मुझे सजा देने के लिए कमरे में बंद कर देते और कभी खाना भी नहीं देते। अकेली बैठी मैं सोचती रहती कि हमारे बाबा के हमें पढ़ाने के सपने क्या केवल सपने ही थे। फिर एक दिन मुझे अपनी माँ से बात करने का मौका मिला तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और वो बहुत मारता है, शरीर में हर जगह दुखता है। मेरी बात सुनकर माँ भी रोने लग गई। पता नहीं उस दिन माँ ने भी कुछ खाया या नहीं, पर उन्होंने बाद में बताया कि वो मदद के लिए गजघाट के जीविका दीदी अधिकार केंद्र में गई और रो रो कर मुझे बचाने की उन्होंने गुहार लगाई। वहाँ की सुषमा दीदी ने पहले तो माँ को शांत किया और फिर पूरी बात अच्छे से समझी। अगले ही दिन सुषमा दीदी की टीम ने दोनों गांवों की महिला नेताओं, वार्ड सदस्यों और ग्राम पंचायत के सदस्यों से बात की। इन लोगों ने हमारे घर आकर मेरे ससुराल वालों पर दबाव डाला
और इस शादी को अवैध घोषित करवाया। जब मैं माँ के पास पहुंची तो मैं खुश तो थी, पर मन में कहीं एक अनजान डर भी था। मेरी माँ एक बार फिर लोगों की बातों से और डर से मेरी सुरक्षा के लिए दूसरे साथी की तलाश करने लगी। और मैं तो पढ़ना चाहती थी, पर सोचती थी स्कूल वाले भी पता नहीं अब मुझे लेंगे या नहीं। सुषमा दीदी ने इस बार भी मेरा साथ दिया। उन्होंने कई सच्ची घटनाओं, कहानियों और कानूनी जागरूकता बैठकों की मदद से माँ को बार बार समझाया। धीरे धीरे माँ को समझ आ गया। वो रोते रोते बोली, उम्मीद कि शायद मैं पढ़ लिख कर गरीबी के चंगुल से निकल पाऊंगी और अपने सपनों को उड़ान के पंख दे पाऊंगी। ये सब जीविका दीदी अधिकार केंद्र की सुषमा दीदी के कारण ही हो पाया। सुषमा दीदी अब माँ के लिए विधवा पेंशन का फॉर्म भरवा रही हैं और साथ ही हमारे परिवार के लिए सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत एक छोटी सी दुकान खुलवाने की भी कोशिश कर रही हैं। ये शायद आपको एक कहानी लग रही होगी, पर ये मेरे साथ घटी सच्ची घटनाएं हैं। जीविका दीदी अधिकार केंद्र की सुषमा दीदी ने सचमुच मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। अगर आपको अपने आसपास मेरी तरह की किसी सोनम का पता चले तो उसके बारे में अपने करीबी जीविका दीदी अधिकार केंद्र में जरूर बताएं। क्या पता उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बदल जाए।